क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके शरीर में कुछ गड़बड़ है, भले ही इसका कारण अदृश्य लग रहा हो? ब्रह्मांड आपको इसी क्षण यहाँ लाया है क्योंकि यह आपकी भावनाओं और आपके शरीर के बीच के अदृश्य संबंध को समझने का समय है। भावनाएं केवल क्षणभंगुर अवस्थाएं या विचार नहीं हैं। वे शक्तिशाली ऊर्जाएं हैं जो आपके संपूर्ण अस्तित्व में प्रतिध्वनित होती हैं। आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली प्रत्येक भावना, चाहे वह खुशी, प्रेम, भय या क्रोध हो, एक ऊर्जावान कंपन लेकर आती है जो आपके शरीर में गहराई से स्थापित होती है। आप इसे तब महसूस करते हैं जब क्रोध आपकी मांसपेशियों को तनाव देता है या डर आपके दिल की धड़कन को तेज कर देता है। भावनाएं आपकी कोशिकाओं में व्याप्त हो जाती हैं, जो आपके तंत्रिका तंत्र, आपके रक्त प्रवाह और आपकी श्वास को प्रभावित करती हैं। वे अदृश्य तरंगों की तरह कार्य करते हैं जो आपके शरीर में प्रवेश करती हैं और इसके संतुलन को या तो मजबूत करती हैं या बाधित करती हैं। आपकी भावनाओं और आपकी शारीरिक भलाई के बीच संबंध सिर्फ एक दार्शनिक अवधारणा नहीं है, यह वास्तविक है। इस बात के वैज्ञानिक प्रमाण बढ़ रहे हैं कि भावनात्मक स्थितियां सीधे आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं। तनाव आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकता है, दुहक से सांस लेना मुश्किल हो सकता है और लगातार चिंता आपके पेट को खराब कर सकती है। ये प्रतिक्रियाएं यादृच्छिक घटनाएं नहीं हैं, बल्कि आपके शरीर का आपकी आंतरिक ऊर्जा के साथ संचार करने का तरीका है। इस वीडियो में आप आध्यात्मिक और शारीरिक संबंधों के बारे में गहराई से जानेंगे जो बताते हैं कि नकारात्मक भावनाएं आपके शरीर पर कैसे प्रभाव डालती हैं। हम इस संबंध की परतों को उजागर करेंगे और सीखेंगे कि नकारात्मक भावनाओं का कारण बनने वाले ऊर्जावान बंधनों से खुद को कैसे मुक्त किया जाए। आप महसूस करेंगे कि आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली प्रत्येक भावना एक संदेश लेकर आती है, ब्रह्मांड से एक संदेश जो आपको अपने और आपके सच्चे आंतरिक संतुलन के करीब ले जाना चाहता है। अब जब आप इस अदृश्य संबंध को महसूस करने लगे हैं, तो आइए मिलकर और गहराई तक जाएं। इसके बाद हम यह पता लगाएंगे कि तनाव, भय और क्रोध जैसी विशिष्ट नकारात्मक भावनाएं आपके शरीर में कैसे प्रकट होती हैं और वे अपने पीछे कौन से शारीरिक संकेत छोड़ते हैं। ये जानकारियां आपके शरीर और उसके संकेतों को बिल्कुल नए तरीके से समझने में आपकी मदद कर सकती हैं। नकारात्मक भावनाएं केवल अस्थायी मानसिक अवस्थाएं नहीं हैं, वे आपके शरीर पर गहरे निशान छोड़ती हैं। आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली प्रत्येक भावना न केवल आपके मन में प्रकट होती है, बल्कि आपके शरीर में भौतिक स्तर पर भी काम करती रहती है। तनाव, डर और गुस्सा रोजमर्रा की जिंदगी में पैदा होने वाली सबसे आम नकारात्मक भावनाएं हैं और इनका प्रभाव दूरगामी और गहरा हो सकता है। तनाव शारीरिक समस्याओं के लिए एक शक्तिशाली ट्रिगर है। जब आप तनावग्रस्त होते हैं, तो आपका शरीर कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे तनाव हार्मोन जारी करता है। ये हार्मोन आपके शरीर को लड़ो या उड़ाओ मोड में डाल देते हैं, एक प्रतिक्रिया जो छोटी अवधि में उपयोगी हो सकती है, लेकिन जब तनाव पुराना हो जाता है, तो आपका शरीर लगातार तनाव की स्थिति में रहता है। इसके परिणाम मांसपेशियों में तनाव, सिरदर्द और पाचन समस्याओं के रूप में सामने आ सकते हैं। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो गई है और आप बीमारी के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। चिंता, एक भावना जो अक्सर तनाव से जुड़ी होती है, आपके हृदय प्रणाली को प्रभावित करती है। जब आप चिंतित होते हैं, तो आपका दिल तेजी से धड़कता है, आपका रक्तचाप बढ़ जाता है और आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी सांस उथली और सतही हो गई है। ये प्रतिक्रियाएं केवल थोड़े समय के लिए तनावपूर्ण नहीं हैं। जब चिंता एक निरंतर साथी बन जाती है, तो यह दीर्घकालिक हृदय समस्याएं, पुरानी थकान और अनिद्रा का कारण बन सकती है। आपका शरीर निरंतर चेतावनी की स्थिति पर प्रतिक्रिया करता है, जैसे कि खतरा आसन्न था,
भले ही कोई तत्काल खतरा न हो। गुस्सा सबसे तीव्र नकारात्मक भावनाओं में से एक है जो आपके शरीर पर भारी असर डाल सकता है। जब आप गुस्से में होते हैं तो आपका रक्तचाप तेजी से बढ़ जाता है और आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। समय के साथ यह तनाव उच्च रक्तचाप और यहाँ तक कि हृदय संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है। इसके अलावा गुस्सा अक्सर आपके शरीर में बस जाता है और आंतरिक तनाव के रूप में प्रकट होता है, जिससे आपकी पीठ, गर्दन या जबड़े में दर्द हो सकता है। ये सभी भावनाएं, तनाव, भय और क्रोध सीधे आपके शरीर को प्रभावित करती हैं और इसके प्राकृतिक संतुलन को बाधित करती हैं। वे ऊर्जावान रुकावटें पैदा करते हैं जो आपके स्वास्थ्य पर दबाव डालते हैं। आपका शरीर इन शारीरिक लक्षणों के माध्यम से आपसे बात करता है, आपको इन भावनाओं के कारण होने वाले आंतरिक असंतुलन के प्रति सचेत करने का प्रयास करता है। जितनी देर तक ये भावनाएं अचेतन रहती हैं और एकत्रित होती हैं, आपकी भलाई पर उनका प्रभाव उतना ही अधिक होता है। अब जब आप समझ गए हैं कि नकारात्मक भावनाएं आपके शरीर को कितनी शक्तिशाली रूप से प्रभावित कर सकती हैं, तो आइए अगले अध्याय में इन भावनाओं के ऊर्जावान आयाम के बारे में गहराई से जानें। आप सीखेंगे कि कैसे भावनाएं न केवल आपके शरीर बल्कि आपके ऊर्जा क्षेत्र को भी प्रभावित करती हैं और कैसे ये ऊर्जाएं रुकावटों में बदल सकती हैं जो आपके प्रवाह और भलाई को प्रभावित करती हैं। भावनाएं केवल क्षणभंगुर विचार या भावनाएं नहीं हैं, वे ऊर्जाएं हैं जो आपके पूरे शरीर और ऊर्जा क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। प्रत्येक भावना का अपना कंपन होता है, एक विशिष्ट आवृत्ति जो या तो आपके ऊर्जावान प्रवाह का समर्थन करती है या इसे अवरुद्ध करती है। इस अध्याय में हम भावनाओं के इस ऊर्जावान आयाम को गहराई से समझेंगे और पता लगाएंगे कि वे आपके शरीर के चारों ओर अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र को कैसे प्रभावित करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका शरीर एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र से घिरा हुआ है, जिसे कई आध्यात्मिक परंपराओं में आभा या ऊर्जावान क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र आपकी भावनाओं के साथ निरंतर संपर्क में रहता है। जब आप खुशी, प्यार या कृतज्ञता जैसी सकारात्मक, उच्च कंपन भावनाओं का अनुभव करते हैं, तो ऊर्जा आपके शरीर और ऊर्जा क्षेत्र के माध्यम से स्वतंत्र रूप से और सामंजस्यपूर्ण रूप से प्रवाहित होती है। आप हल्का, संतुलित और अपने परिवेश के साथ सामंजस्य महसूस करते हैं। आपका शरीर अपने प्राकृतिक संतुलन में है। लेकिन जब भय, क्रोध या उदासी जैसी नकारात्मक भावनाएं आपके सिस्टम में लंबे समय तक बनी रहती हैं, तो एक ऊर्जावान असंतुलन उत्पन्न होता है। ये कम कंपन ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करते हैं और रुकावट पैदा कर सकते हैं। आप इसे अपने दिल में भारीपन, अपने सिर में दबाव या एक प्रकार की अस्पष्ट थकान के रूप में महसूस कर सकते हैं, जो आपके पूरे अस्तित्व पर हावी हो जाती है। ये रुकावटें न केवल आपकी भावनात्मक स्थिति में बाधा डालती हैं, बल्कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालती हैं। आपके शरीर के ऊर्जा केंद्र चक्रों की आध्यात्मिक शिक्षाएं स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि भावनाएं शरीर के कुछ क्षेत्रों को कैसे प्रभावित करती हैं। प्रत्येक चक्र विशिष्ट भावनाओं और जीवन के मुद्दों से जुड़ा है। उदाहरण के लिए, यदि आप अक्सर डर महसूस करते हैं, तो मूल चक्र, जो सुरक्षा और ग्राउंडिंग का प्रतिनिधित्व करता है, अवरुद्ध हो सकता है। यह रुकावट शारीरिक रूप से पीठ के निचले हिस्से में दर्द या पाचन समस्याओं के रूप में प्रकट हो सकती है। दूसरी ओर, यदि आप असंसाधित उदासी या क्रोध ला रहे हैं, तो हृदय चक्र प्रभावित हो सकता है, जो आपके हृदय प्रणाली को प्रभावित कर सकता है। आपके शरीर के संदेशों की गहरी समझ विकसित करने के लिए अपनी भावनाओं के ऊर्जावान आयाम को पहचानना महत्वपूर्ण है। जिन भावनाओं को लंबे समय तक दबाया या नजरअंदाज किया जाता है, वे अक्सर न केवल शारीरिक लक्षणों में, बल्कि ऊर्जावान रुकावटों में भी प्रकट होती हैं,
जो आपके समग्र कल्याण को प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन एक बार जब आप इन रुकावटों को पहचानना शुरू कर देते हैं और सचेत रूप से अपनी भावनाओं से निपटते हैं, तो ऊर्जा फिर से स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकती है और आपका शरीर संतुलन की अपनी प्राकृतिक स्थिति में वापस आ सकता है। अब जब आप भावनाओं के ऊर्जावान आयाम को समझ गए हैं, तो आइए अगले अध्याय में दमित भावनाओं के दीर्घकालिक प्रभावों को देखें। आप सीखेंगे कि कैसे भावनात्मक दमन से पुरानी असुविधा हो सकती है और कैसे आपका शरीर अक्सर इन अचेतन भावनाओं को संसाधित करने की कोशिश में वर्षों बिता देता है, जब तक कि वे अंततः खुद को प्रकट नहीं कर लेते। जो भावनाएं व्यक्त या संसाधित नहीं की जाती, वे यूं ही गायब नहीं हो जाती। इसके बजाय वे आपके शरीर के भीतर गहराई से जमा हो जाते हैं और समय के साथ ये दमित भावनाएं पुरानी असुविधा और गंभीर शारीरिक समस्याओं का कारण बन सकती हैं। आपका शरीर आपके भावनात्मक इतिहास का भंडार बन जाता है और प्रत्येक असंसाधित भावना एक बोझ की तरह होती है, जिसे आप अपने साथ ले जाते हैं। अक्सर इसका एहसास भी नहीं होता जब तक कि आपका शरीर जोर से बोलना शुरू नहीं कर देता। भय, उदासी, क्रोध या शर्म जैसी दबी हुई भावनाएं आपके ऊतकों में गहराई तक प्रवेश कर सकती हैं। शायद आपने देखा हो कि जब आप तनावग्रस्त होते हैं, तो आपकी गर्दन या पीठ के निचले हिस्से में दर्द होता है, या जब आप भावनात्मक रूप से परेशान होते हैं, तो आपका पेट कस जाता है। ये संयोग न ही है। शरीर इन भावनाओं की दमित ऊर्जा को संग्रहित करने के तरीके ढूंढता है जब उन्हें व्यक्त करने की अनुमति नहीं होती है। हर बार जब आप अपनी भावनाओं को दबाते हैं, चाहे सामाजिक अपेक्षाओं, व्यक्तिगत मान्यताओं या डर के कारण, आप उस ऊर्जा को अपने शरीर में संग्रहित करते हैं। और यह भावनात्मक बोझ जितना अधिक समय तक ढोया जाता है, शारीरिक परिणाम उतने ही अधिक प्रकट होते हैं। दमित भावनाएं शरीर पर किस तरह असर डालती हैं, इसका उदाहरण अक्सर उन लोगों में पाया जाता है जिन्होंने वर्षों से अपने गुस्से को दबा रखा है। क्रोध एक अत्यंत शक्तिशाली भावना है, जिसे यदि जारी न किया जाए तो अक्सर उच्च रक्तचाप या हृदय संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। लगातार तनाव और इस तीव्र भावना को रोके रखने से शरीर में ऊर्जा का प्राकृतिक प्रवाह बाधित होता है और हृदय प्रणाली पर दबाव पड़ता है। दूसरा उदाहरण दुहक का है, जिसे पूरी तरह से संसाधित नहीं किया गया है। यह अक्सर छाती क्षेत्र में जमा हो जाता है और सांस लेने में समस्या, सीने में जकड़न या यहाँ तक कि दिल की समस्याएं भी पैदा कर सकता है। दुख एक गंभीर भावना है जो हृदय चक्र में ऊर्जा के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, जिससे दीर्घकालिक भावनात्मक और शारीरिक परेशानी होती है। आयुर्वेद या पारंपरिक चीनी चिकित्सा जैसी कई आध्यात्मिक और समग्र चिकित्सा प्रणालियां भावनाओं और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच सीधा संबंध देखती हैं। इन प्रणालियों में बीमारी का कारण अक्सर लंबे समय से दबी हुई भावनाओं को माना जाता है, जो शरीर के ऊर्जा क्षेत्र में गहराई से जमी हुई हैं। आप जिन लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं, वे आपके शरीर की ओर से ध्यान देने की पुकार हैं, उन भावनात्मक घावों को ठीक करने की पुकार है जिन्हें आपने लंबे समय तक नजरअंदाज किया होगा। आपका शरीर आपको संकेत भेजता रहता है, सिरदर्द, अपच, अनिद्रा या मांसपेशियों में दर्द के रूप में छोटी चेतावनियां। लेकिन अगर आप लंबे समय तक इन संकेतों को नजरअंदाज करते हैं, तो ये और भी गंभीर बीमारियों का रूप ले सकते हैं। आपका शरीर आपसे रुकने, महसूस करने और उन भावनाओं को प्रकाश में लाने के लिए कह रहा है जिन्हें आपने दबा दिया है। अब जब आप दमित भावनाओं के दीर्घकालिक परिणामों को समझ गए हैं, तो आइए अगले अध्याय में इन नकारात्मक भावनाओं के आध्यात्मिक अर्थ को देखें। आप सीखेंगे कि आपके जीवन में नकारात्मक भावनाएं क्यों उत्पन्न होती हैं, वे आपके लिए क्या आध्यात्मिक सबक लेकर आती हैं, और आप उन्हें विकास के लिए उपकरण के रूप में कैसे उपयोग कर सकते हैं। पहली नजर में नकारात्मक भावनाएं केवल बाधाएं या बोझ लगती हैं,
जो हमारी आंतरिक शांति और शारीरिक कल्याण को बाधित करती हैं। लेकिन वास्तव में वे हमारे आंतरिक अस्तित्व के गहरे संदेश हैं, जो हमें स्वयं और हमारी छिपी हुई भावनाओं के साथ समझौता करने के लिए आमंत्रित करते हैं। प्रत्येक नकारात्मक भावना, चाहे वह भय, क्रोध, उदासी या अपराध बोध हो, एक आध्यात्मिक अर्थ रखती है। यह एक संकेत है कि हमारे भीतर कुछ संतुलन से बाहर है और उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जब आप नकारात्मक भावनाएं महसूस करते हैं, तो ब्रह्मांड आपसे बात करने वाला होता है। यह आपका ध्यान किसी ऐसी चीज की ओर आकर्षित करता है जिसे आपने शायद नजरअंदाज कर दिया हो, कोई चोट जिसे ठीक करने की जरूरत है, या कोई सच्चाई जिसे सामने आने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, क्रोध आपको दिखा सकता है कि आपकी व्यक्तिगत सीमाओं का उल्लंघन किया गया है, या आप ऐसी स्थिति में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं जहां आप अपनी शक्ति खो रहे हैं। दूसरी ओर, डर आपको अपनी गहरी असुरक्षाओं का सामना करने और यह पता लगाने के लिए कहता है कि आप कहां भरोसा करना और जाने देना सीख सकते हैं। नकारात्मक भावनाओं का आध्यात्मिक अर्थ हमें अपने आंतरिक असंतुलन के प्रति जागरूक करना है। वे साइनपोस्ट के रूप में कार्य करते हैं, जो हमारे उपचार और विकास की दिशा में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यदि आप सचेत रूप से भावनाओं को समझते हैं और उन्हें जगह देने से डरते नहीं हैं, तो वे आपके लिए गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की संभावना खोलते हैं। ये भावनाएं लड़ने लायक शत्रु नहीं हैं, बल्कि सहयोगी हैं, जो आपको इंगित करती हैं कि आपके भीतर कुछ देखना, महसूस करना और रूपांतरित होना चाहता है। कई आध्यात्मिक शिक्षाएं इस बात पर जोर देती हैं कि पीड़ा और नकारात्मक भावनाएं हमें सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पाठ तक ले जा सकती हैं। बौद्ध शिक्षाओं में अक्सर यह कहा जाता है कि कष्ट आत्मज्ञान का प्रवेश द्वार है। यह हमें गहराई तक जाने और हमारे दर्द के असली स्रोत की खोज करने की चुनौती देता है। अपनी नकारात्मक भावनाओं को दबाने या नजरअंदाज करने के बजाय उनका सामना करके आप अपने आंतरिक विकास का द्वार खोलते हैं। दुख का आध्यात्मिक अर्थ यह हो सकता है कि आपको लोगों, स्थितियों या अपने पुराने संस्करणों को त्यागने की जरूरत है। क्रोध आपको अपनी आवश्यकताओं और सीमाओं को अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की याद दिला सकता है। डर आपको दिखा सकता है कि आपको अज्ञात पर विश्वास विकसित करने और नियंत्रण से चिपके रहने की जरूरत है। प्रत्येक भावना एक शिक्षक है, जो आपको उच्च चेतना में विकसित होने और अपने सच्चे सुख के साथ गहरा संबंध खोजने के लिए तैयार करती है। अब जब आप नकारात्मक भावनाओं के आध्यात्मिक अर्थ को बेहतर ढंग से समझ गए हैं, तो आइए अगले अध्याय में जानें कि आप कैसे सचेत रूप से इन भावनाओं को दूर कर सकते हैं और इस तरह उपचार का अनुभव कर सकते हैं। हम भावनात्मक अवरोधों को दूर करने और नकारात्मक भावनाओं के बोझ से खुद को मुक्त करने में आपकी मदद करने के लिए विभिन्न तकनीकों का पता लगाएंगे। यह पहचानने के बाद कि नकारात्मक भावनाएं ब्रह्मांड से आए संदेश हैं, जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं, अगला कदम सचेत रूप से इन भावनाओं को छोड़ना है। जाने देना एक ऐसी प्रक्रिया है जो न केवल हमें उस बोझ से मुक्त करती है जो अक्सर वर्षों तक हमारे साथ रहता है, बल्कि हमें उपचार और भावनात्मक स्वतंत्रता का अनुभव करने का अवसर भी देता है। लेकिन जाने देने का वास्तव में क्या मतलब है? जाने देना स्वीकृति से शुरू होता है। अपनी भावनाओं को स्वीकार करने और उन्हें जगह देने से, चाहे वह क्रोध, भय या उदासी हो, आप उन्हें दबाए बिना या उनकी आलोचना किए बिना उन्हें वहां रहने देते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि जाने देने का मतलब भावनाओं को दबाना या अनदेखा करना नहीं है। इसके विपरीत, आप इसे स्वीकार करते हैं, इसे इसकी पूरी तीव्रता में महसूस करते हैं और फिर इसे धीरे से जाने देते हैं। अपनी भावनाओं का विरोध करने से केवल दर्द बढ़ता है। दूसरी ओर, जाने देना आपको खुद को उस दर्द से मुक्त करने की अनुमति देता है। ऐसी कई तकनीकें हैं
जो आपको सचेत रूप से नकारात्मक भावनाओं को दूर करने और भावनात्मक रुकावटों को दूर करने में मदद कर सकती हैं। सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है ध्यान। ध्यान आपको अपने आंतरिक स्थान में प्रवेश करने की अनुमति देता है, जहां आप बिना निर्णय और व्याकुलता के भावनाओं को देख सकते हैं। सचेतन ध्यान के माध्यम से आप अपनी भावनाओं को पकड़े बिना उनका निरीक्षण करना सीख सकते हैं। आप महसूस करेंगे कि भावनाएं लहरों की तरह हैं, जो आती हैं और चली जाती हैं, और आपको उनसे अभिभूत होने की जरूरत नहीं है। एक अन्य प्रभावी तरीका सचेतन श्वास क्रिया है। गहरी, सचेत सांस लेने के माध्यम से आप नकारात्मक भावनाओं के कारण शरीर में जमा हुए तनाव और तनाव को धीरे से मुक्त कर सकते हैं। सांस आपको वर्तमान क्षण से जोड़ती है और आपके मन को शांति देती है। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके आप धीरे धीरे अपने शरीर में फंसे भावनात्मक दबाव को दूर कर सकते हैं और हल्केपन और स्वतंत्रता की भावना का अनुभव कर सकते हैं। रेकी या चक्र कार्य जैसी ऊर्जा उपचार तकनीकें भी भावनात्मक रुकावटों को दूर करने में मदद कर सकती हैं। इन तकनीकों का उद्देश्य नकारात्मक भावनाओं के कारण उत्पन्न ऊर्जा संबंधी रुकावटों को दूर करके शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को बहाल करना है। इससे शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर गहन उपचार होता है। ऐसे लोगों की कई कहानियां हैं जिन्होंने जानबूझकर नकारात्मक भावनाओं को त्याग कर उपचार का अनुभव किया है। इन लोगों ने अपनी भावनाओं को महसूस करना, समझना और फिर उन्हें अंदर ही दबाकर रखने के बजाय उन्हें छोड़ना सीख लिया है। वे हल्कापन, मन की अधिक स्पष्टता और अपने आंतरिक सुख के साथ गहरे संबंध की भावना की रिपोर्ट करते हैं। अब जब आप जाने देने की शक्ति और भावनात्मक स्वतंत्रता को जानते हैं, तो आइए अगले अध्याय में सकारात्मक भावनाओं की ओर मुड़े। आप सीखेंगे कि कैसे प्यार, कृतज्ञता और खुशी न केवल आपकी आत्मा का उत्थान कर सकती है, बल्कि आपके शरीर को भी मजबूत कर सकती है और आपको एक पूर्ण और स्वस्थ जीवन जीने में मदद कर सकती है। नकारात्मक भावनाओं और शरीर पर उनके प्रभाव से निपटने के बाद आइए अब सकारात्मक भावनाओं की ओर मुड़े। वे शक्तिशाली ऊर्जाएं जो न केवल आपकी आत्मा को पोषण देती हैं, बल्कि आपके शरीर को मजबूत और स्वस्थ भी करती हैं। प्यार, कृतज्ञता, खुशी और करुणा सिर्फ सुखद भावनाएं नहीं हैं, ये परिवर्तनकारी शक्तियां हैं जो आपके शारीरिक और आध्यात्मिक कल्याण को सबसे गहरे स्तर पर प्रभावित करती हैं। जब आप सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करते हैं, तो आपका पूरा जीव उनसे प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, प्यार न केवल आपके दिल को खोलता है, बल्कि यह आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली पर भी प्रभाव डालता है। आपका शरीर अधिक लचीला हो जाता है, आपका मन शांत हो जाता है और आप अपने और अपने आसपास की दुनिया के साथ सामंजस्य महसूस करते हैं। अक्सर बसे शक्तिशाली भावनाओं में से एक मानी जाने वाली कृतज्ञता जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदलने की शक्ति रखती है। जब आप कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप यहीं और अभी में स्थित हो जाते हैं और आपका कंपन उन तरीकों से बढ़ जाता है जो आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। आनंद का आपके शरीर पर भी उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। गहरी खुशी के क्षणों में आपका मस्तिष्क एंडोर्फिन जारी करता है, तथाकथित खुशी हार्मोन। ये रासायनिक संदेशवाहक दर्द से राहत देते हैं, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार करते हैं और आपको जीवित महसूस कराते हैं। आनंद से उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा एक प्रकाश की तरह है जो आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में प्रवेश करती है और आपको जीवन शक्ति से भर देती है। लेकिन इन सकारात्मक भावनाओं का आपकी भलाई पर केवल अल्पकालिक प्रभाव नहीं पड़ता है। वे दीर्घावधि में आपके ऊर्जावान क्षेत्र को आकार देते हैं और नकारात्मक भावनाओं से उत्पन्न होने वाली रुकावटों से बचने में आपकी मदद करते हैं। जब आप नियमित रूप से सकारात्मक भावनाएं विकसित करते हैं, तो आप अपने आंतरिक ऊर्जावान संतुलन को बदलते हैं,
जिससे आपका शरीर प्राकृतिक उपचार और पुनर्जनन की स्थिति में प्रवेश कर पाता है। अपने दैनिक जीवन में सकारात्मक भावनाओं को सचेत रूप से एकीकृत करने का एक तरीका कृतज्ञता ध्यान का अभ्यास करना है। हर दिन कुछ मिनट निकालकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं, चाहे वह किसी प्रियजन की मुस्कान हो, गर्म धूप हो या लंबे दिन के बाद शांति की भावना हो। यह सरल अभ्यास जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल सकता है और आपको हर पल में प्रचुरता को पहचानने में मदद कर सकता है। इसी तरह आप सचेत रूप से आनंद के क्षणों की तलाश करके अपने जीवन में आनंद की शक्ति को आमंत्रित कर सकते हैं, चाहे वह आपका पसंदीदा गाना सुनना हो, दोस्तों के साथ हंसना हो या सूर्यास्त देखना हो। आनंद के इन क्षणों को सचेत रूप से अनुभव करके आप न केवल अपनी मानसिक भलाई को मजबूत करते हैं, बल्कि अपने शरीर को आवश्यक उपचार ऊर्जा भी देते हैं। अब जब आप सकारात्मक भावनाओं की परिवर्तनकारी शक्ति को समझ गए हैं, तो आइए अपने अंतिम अध्याय को भावनात्मक संतुलन और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच संबंधों पर केंद्रित करें। आप सीखेंगे कि दीर्घकालिक संतुलन कैसे पाया जाए, जो आपके शरीर और दिमाग दोनों को सद्भाव में लाता है और आपको एक पूर्ण स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है। हमने साथ मिलकर जो यात्रा की, उससे हमें पता चला कि भावनाएं केवल आंतरिक अवस्थाओं से कहीं अधिक हैं। वे अदृश्य धागे हैं जो मन, शरीर और आत्मा को एक साथ जोड़ते हैं। भावनाएं चाहे सकारात्मक हों या नकारात्मक, वे आपकी भौतिक वास्तविकता को आकार देती हैं और यह निर्धारित करती हैं कि आप अपने अस्तित्व के सभी स्तरों पर कैसा महसूस करते हैं। भावनात्मक संतुलन स्वस्थ शरीर और स्पष्ट, शांतिपूर्ण दिमाग की कुंजी है। आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली नकारात्मक भावनाएं शत्रु नहीं हैं। वे संदेश हैं, संकेत हैं कि आपके अंदर कुछ ठीक होना चाहता है। जब आप इन भावनाओं को दबाना या डरना बंद कर देते हैं और इसके बजाय उन्हें समझना और छोड़ना सीखते हैं, तो आप गहन मुक्ति का अनुभव करेंगे। नकारात्मक भावनाओं के कारण होने वाले दर्द को ज्ञान, आंतरिक शक्ति और गहरी अंतर्दृष्टि में बदला जा सकता है। उसी तरह प्यार, खुशी और कृतज्ञता जैसी सकारात्मक भावनाएं न केवल आपके दिमाग पर, बल्कि आपके शरीर पर भी उपचारात्मक प्रभाव डालती हैं। वे आपकी भलाई के लिए प्रजनन भूमि हैं और आपको अपने और अपने आसपास की दुनिया के साथ सद्भाव में रहने में मदद करते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में सकारात्मक भावनाओं को सचेत रूप से एकीकृत करके आप न केवल अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली और अपने शरीर को मजबूत करते हैं, बल्कि जीवन का पूरा आनंद लेने की क्षमता भी रखते हैं। भावनात्मक संतुलन एक आजीवन अभ्यास है। इसके लिए जागरूकता, सचेतनता और खुद से बार बार सवाल करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। लेकिन इस अभ्यास का प्रतिफल आंतरिक शांति और स्वास्थ्य से भरा जीवन है। यह मन और शरीर के बीच का सामंजस्य है जो आपको अपनी पूरी क्षमता विकसित करने और एक गहन संतुष्टिदायक जीवन जीने की अनुमति देता है। अंत में मैं आपको भावनात्मक उपचार और जागरूकता के मार्ग को आध्यात्मिक मार्ग के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहूँगा। सचेतनता का हर क्षण, मुक्ति की दिशा में हर कदम और कृतज्ञता की हर भावना आपको अपने सच्चे स्व के करीब लाती है। जब आप अपनी भावनाओं से लड़ने के बजाय उनके साथ सामंजस्य बनाकर रहना शुरू करेंगे, तो आपका शरीर और दिमाग आपको धन्यवाद देंगे। यह यात्रा आपकी भावनाओं और आपके शरीर के बीच संबंधों की गहरी समझ विकसित करने में आपकी मदद करेगी। यह आपको भावनात्मक रुकावटों को पहचानने, उन्हें दूर करने और उपचार, खुशी और कृतज्ञता के लिए जगह बनाने में सक्षम बनाए। क्योंकि एक स्वस्थ, पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण जीवन की कुंजी आपकी भावनाओं के संतुलन में निहित है।